वेलकम टू मैजिक कहानी वर्ल्ड। अगर आप भी अपना नाम की मैजिक कहानी देखना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखो। हम हर हफ्ते रैंडमली एक नाम सिलेक्ट करते हैं और उसकी मैजिक कहानी बनाते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि अपना नाम की स्टोरी का पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक दूर के जादुई देश ज़िलोरिया में एक ऐसी शहजादी रहती थी जिसके बारे में कोई सच नहीं जानता था। उसका नाम था शहजादी सूजी। लोग उसे सिर्फ एक मजबूत वॉरियर समझते थे, लेकिन असल में वो एक जादुई परी थी जो अपनी असली पहचान एक नकाब के पीछे छुपा कर रखती थी। उसके हाथों में सिर्फ तलवार की ताकत नहीं थी, बल्कि उसका जादू कपड़ों को भी जिंदा कर देता था। इसलिए वो ज़िलोरिया की सबसे मशहूर रॉयल डिज़ाइनर भी थी। लेकिन 3 साल पहले उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने अपने दिल से भरोसा किया एक शहजादे पर, शहजादा गुयान। दिल ने चुपके से तेरा नाम लिया, हवाओं ने भी उसकी मदद की अपनी पहचान छुपाकर, ताकि वो अपनी सल्तनत खड़ी कर सके। लेकिन उसने धोखा दिया। उसकी साजिश में उसकी चालबाज स्टेप सिस्टर निंगारा भी शामिल थी। दोनों ने मिलकर सूजी पर झूठा इल्जाम लगाया और उसे शैडोज के किले में 3 साल के लिए कैद कर दिया। एक ऐसा किला जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। लेकिन सूजी कोई आम लड़की नहीं थी। 3 साल बाद आज वो वापस आ गई। अब उसकी आंखों में प्यार नहीं था, सिर्फ बदला था। किले के बाहर गुयान और निंगारा उसका इंतजार कर रहे थे। गुयान ने उसकी सगाई तोड़ दी और उसका जादुई जेड जमीन पर फेंक दिया। निंगारा ने उस जाड़ पर पैर रख दिया और हंसकर बोली, अब तुम्हारी जगह मैं हूं और तुम्हारा शहजादा भी मेरा है। ये सुनते ही सूजी ने अपनी आंखों में बिजली के साथ उसे जोर का वार किया। फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, तुम्हें शायद हमारे पुरखों का कानून नहीं पता। असली वारिस वो होता है जो सच्चा हो, और तुम दोनों में और फिर सूजी ने एक और राज खोला। वैसे भी ये शहजादा कभी एक सच्चा राजा बन ही नहीं सकता। ये कहकर सूजी हवा की तरह गायब हो गई और दोनों बस शॉक में खड़े रह गए। रात की हल्का अंधेरा था। शहजादी सूजी एक शांत रास्ते पर चल रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी एक अजीब सा लड़का पर। वो एक पुरानी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असल में वो था एक छुपा हुआ राजकुमार, चनवीर। सूजी ने उसे पहचाना नहीं और प्यार से पूछा, तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? चनवीर थोड़ा हैरान हुआ। लगता है कि तुम उसने परेशानी कहा, में हो। क्या बात है? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी मुश्किल में हूँ। मुझे भी एक मुश्किल का सामना है। शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। चानवीर ने पहली बार किसी पर भरोसा करने की कोशिश की और उस पल 2 नए दोस्तों की कहानी शुरू हो गई। वो दोनों एक सुंदर महल जैसी जगह पर गए, जहां चांदनी रात में सब कुछ चमक रहा था। वहां उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लेकिन सुबह होते ही एक बुरी खबर आई। सूजी के वफादार सिपाही को निंगारा और गुयान ने पकड़ लिया था। सूजी तुरंत उसे बचाने के लिए निकलने लगी। चनवीर ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन सूजी मुस्कुराई और उसे एक छोटा सा लकी कॉइन दिया। ये तुम्हारे लिए है, इसे याद रखना। तुम बहादुर हो और सब ठीक कर सकते हो। हम फिर जरूर मिलेंगे। और फिर सूजी हवा की तरह चली गई। चनवीर उसे जाते हुए देखता रह गया। अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। उसे अब पता था, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी। रात की वो मुलाकात अब किस्मत का मोड़ बन चुकी थी। शहजादी सूजी
अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ रही थी, अपने वफादार सिपाही को बचाने के लिए, जहां हर पेड़ के पीछे डर छुपा था और हवा भी राज सुना रही थी। लेकिन सूजी के कदम एक पल के लिए भी नहीं रुक रहे थे। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज जल रही थी, बदला। दूसरी तरफ महल में राजकुमार चनवीर वापस आ चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी जंगल में कहीं खो गया था। उसकी यादों में बस एक ही चेहरा था, सूजी, उसकी हिम्मत, उसका अंदाज। तभी एक सेवक झुककर कहता है, राजकुमार, महाराज ने आपके लिए एक रॉयल दुल्हन पसंद की है। चनवीर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, वो लड़की सिर्फ वही होगी जिसे मैं कल रात मिला था। सेवक हैरान रह जाता है। इधर जंगल के बीच अचानक गुआन के सैनिक सूजी को घेर लेते हैं। एक पल की खामोशी और फिर जंग शुरू। सूजी बिजली की तरह तेज थी, उसकी तलवार में जादू था। हर वार के साथ दुश्मन गिरते गए। कुछ ही पलों में सब खत्म। तभी अंधेरे से निंगारा सामने आती है। तुम वापस आ ही गई सूजी। सूजी मुस्कुराकर कहती है, मैं सिर्फ वापस नहीं आई, मैं तुम्हारी बर्बादी लेकर आई हूँ। मैं सिर्फ वापस नहीं आई, मैं सच्चाई और हिम्मत लेकर आई हूँ, जो हर बुराई को हरा देगी। निंगारा काला जादू छोड़ती है। पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन सूजी अपनी असली ताकत जगाती है। उसके आसपास रोशनी चमकने लगती है और वो एक पावरफुल परी बन जाती है। दो जादुई ताकतों का टकराव। आसमान गरजता है, जमीन कांप उठती है और फिर सूजी एक जबरदस्त रोशनी का वार करती है। निंगारा दूर जा गिरती है, जख्मी। गुस्से में गोयान आगे बढ़ता है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सूजी शांत आवाज में कहती है, तुमने सब कुछ तभी खो दिया था जब तुमने मुझे धोखा दिया। सूजी अपने सिपाही को आजाद कर लेती है और वहां से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो निंगारा को एक वार्निंग देती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। महल में चनवीर को जंगल की जादुई लड़ाई का पता चलता है। उसका दिल जोर से धड़क उठता है। वो तलवार उठाकर कहता है, मुझे उसे ढूंढना होगा। रात की वो जंग अब सच का दरवाजा खोलने वाली थी। जंगल की लड़ाई के बाद सब कुछ बदलने वाला था। सूजी अपने सिपाही को बचाकर लौट रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा सच अब सामने आने वाला हो। तभी गोयान अकेला उसके सामने आता है। इस बार न उसके पास सेना थी, न गुस्सा, बस आंखों में आंसू। वो धीरे से कहता है, सूजी, सच जान लो, फिर चाहे मुझे सजा दे देना। सूजी रुक जाती है और फिर सच सामने आता है। गुयान कहता है, जिस लड़की को तुम मेरी साथी समझ रही थी, वो मेरी मोहब्बत नहीं थी, वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर थी। सूजी हैरान रह जाती है। मैं सब जानता था, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं अंधा हो गया और मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। गयान घुटनों पर गिर जाता है। सूजी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझे बिना दर्द दिया। सूजी चुप रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार गुस्से के नहीं, समझ और दर्द के। वो धीरे से कहती है, सच देर से ही सही, लेकिन सामने आ गया। मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन जो टूट गया वो वापस नहीं आ सकता। तभी सूजी की असली पहचान सामने आती है। वो सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, वो एक परी थी, रोशनी की रखवाली, जिसका काम था सच और इंसाफ को जिंदा रखना। कुछ दिन बाद जिलोरिया में खुशियां लौट आती हैं। अंधेरा खत्म, सच जीत चुका था। राजकुमार चनवीर फिर सूजी से मिलता है, इस बार बिना किसी डर के। वो कहता है, मैं तुम्हें तब भी चाहता था और अब भी, चाहे तुम शहजादी हो या परी। सूजी मुस्कुराती है और कहती है, अब मुझे किसी से डर नहीं, क्योंकि अब मेरे पास तुम हो। दोनों की शादी होती है, पूरा राज्य जश्न मनाता है।
लेकिन एक और ट्विस्ट, शादी के बाद सूजी को पता चलता है चनवीर सिर्फ एक राजकुमार नहीं, वो बहुत ही अमीर और पावरफुल राजा का वारिस था। लेकिन फिर भी वो हमेशा सिंपल और खुश रहता था। और सूजी अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करती है। वो अपनी क्रिएटिविटी से एक मशहूर डिजाइनर बन जाती है। उसके बनाए हुए रॉयल ड्रेसेस पूरे देश में फेमस हो जाते हैं। और सबसे खास बात, अब उसकी जिंदगी में न कोई धोखा था न डर, बस प्यार, इज्जत और खुशियां ही खुशियां थीं। न कोई गम का साया, साथ तेरा हो जब। और इस तरह एक दर्द भरी कहानी एक खूबसूरत जिंदगी में बदल गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी।